ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सृष्टि के आदि में, जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न आकाश, तब केवल परब्रह्म ही विद्यमान थे, एक अव्यक्त, अद्वैत और असीम चेतना, जहां कोई आकार नहीं था, कोई गुण नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। वेद कहते हैं वही परब्रह्म सत भी हैं और असत भी। वे सब कुछ में व्याप्त हैं और फिर भी सब कुछ से परे। फिर उस अनादि ब्रह्म में इच्छा हुई कि मैं प्रकट हूं, मैं अनुभव बनूं। उस इच्छा से ही हुआ पहला कंपन, आदिम ध्वनि, ओम, ब्रह्मनाद। उसी ब्रह्मनाद से सृष्टि की गूंज शुरू हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुआ जल, शुद्ध, शांत और दिव्य। क्योंकि ये जल स्वयं परब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, उन्हें कहा गया नारायण। और जब नारायण ने अपनी ऊर्जा उस जल में प्रवाहित की, तब प्रकट हुआ एक दिव्य अंडा, हिरण्यगर्भ, स्वर्णमयी आभा से युक्त, तेजस्वी। वही हिरण्यगर्भ बना इस समस्त ब्रह्मांड का गर्भगृह। उसी के भीतर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। लाखों वर्षों तक उन्होंने उस अंडे में तपस्या की और फिर अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपरी भाग से बना स्वर्गलोक, नीचे से पृथ्वी और उनके बीच में आकाश। अब सृष्टि आरंभ होने को थी। ब्रह्मा जी ने पहले रचा महतत्व, समष्टि बुद्धि, फिर अहंकार और उससे 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनसे बना संपूर्ण भौतिक संसार। इसके बाद उन्होंने रची देवता, ऋषि मुनि, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, पशु पक्षी, वनस्पतियां और सभी जीव जंतु। मानव जाति के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से उत्पन्न किए मनु और शतरूपा। यही 2 थे जिनसे आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन ये सृष्टि एक बार की घटना नहीं थी। ब्रह्मा पुराण कहता है सृष्टि एक चक्रीय प्रक्रिया है। एक कल्प, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, लगभग 4.32 अरब वर्षों का। कल्प के अंत में होती है प्रलय, जहां सब कुछ लीन हो जाता है। फिर आती है ब्रह्मा की रात्रि और अगली भोर में फिर से आरंभ होती है नई सृष्टि। ये केवल पौराणिक कथा नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि हम सभी उसी परब्रह्म का अंश हैं और ये संपूर्ण सृष्टि उसी की इच्छा और लीला है।